वो यह है कि यह घोटाला पूरी तरह से अजीत गुप्ता की पत्नी, जो कि भारत सरकार में आईएफएस है, उसकी सह पर हुआ है। देखा कि जब एक विदेश भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में महिला जब कार्यरत हैं और उनके रहते हुए फिर ऐसा स्कैम नहीं हो सकता है। हम लोगों ने इस विश्वास को लेते हुए अपना पैसा लगाया। हर जगह हम लोगों ने दे रखे हैं, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग तो इसमें हजारों लोगों की तादाद है। इसकी भी मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद फिर ये टाला जाता रहा। पता चला कि कंपनी जो है भाग गई। निवेशकों के सैकड़ों करोड़ हड़पने वाली कंपनी अनी बुलियन के मुख्य आरोपी अजीत गुप्ता की पत्नी आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह से अब ईडी पूछताछ करेगी। खबरों के माध्यम से पता चला है कि अनी बुलियन के जिम्मेदारों और आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह के खिलाफ बड़ी संख्या में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर अब ईडी ने संज्ञान लिया है और ईडी को इस पूरे घोटाले में आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह की संलिप्तता के पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके बाद अब ईडी निहारिका सिंह से पूछताछ के लिए उन्हें तलब करने की तैयारी में है। फिलहाल अनी बुलियन में निवेश करने वाले निवेशक जो अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्होंने अटल टीवी से बात करके अपनी पूरी दास्तान बताई है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो इस मकड़ जाल में फंसे और कैसे अनी बुलियन उन्हें लूटती रही। जी, हम लोग करीब करीब 2000 करोड़ के अनी घोटाले से पीड़ित हैं। इसकी रिपोर्ट 2020 में हम ज़्यादातर लोगों ने लिखाई है और इसका मुख्य आरोपी अभी तक अजीत गुप्ता, जो कि अनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, उसको माना जाता है। परंतु 3 साल से वह लगभग 3 साल से वो जेल में है और आज भी किसी प्रकार का कोई ठोस नतीजा इसका निकलते हम लोग नहीं देख रहे हैं। और इस घोटाले का जो मुख्य कारण, ये 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि आम जनता को कंपनी, सोसाइटी और फर्म के नियमों के बारे में नहीं पता कि इन तीनों में अंतर क्या है। यहाँ तक कि बहुत सारे पुलिस कर्मियों को भी नहीं पता होता और बहुत सारे जजों को भी नहीं पता होता अदालत में। और दूसरा कारण ये है जिसकी वजह से अभी तक इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, वो यह है कि यह घोटाला पूरी तरह से अजीत गुप्ता की पत्नी, जो कि भारत सरकार में आईएफएस है, उसकी सह पर हुआ है और ये सब कुछ उसके द्वारा ही प्रायोजित है। और वह आईएफएस है, उसके ऊपर कम से कम 20 एफआईआर, जिसमें से कि 17 की लिस्ट हमारे पास है और कई का तो हमारे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी हम ले भी नहीं सकते। तो इतने सारे एफआईआर होने के बावजूद आज तक न कोई विभागीय कार्रवाई हुई उनके ऊपर, न पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटाई। और इन्होंने अपने पद का पूरा इस्तेमाल करते हुए, चूँकि वो डिप्लोमेट स्टेटस उनको मिला होता है, इन्होंने डिप्लोमेट स्टेटस का लाभ लेते हुए गिरफ्तारी से बची। बाद में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई मामलों में कोर्ट से, हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे लिया और अरेस्ट स्टे लेने के बाद वो उन्होंने पुलिस पर दबाव बना के कई एफआईआरों से अपना नाम भी वापस निकलवा लिया है। सारे साक्ष्य होते हुए भी उत्तर प्रदेश पुलिस और यहाँ की कई जिलों की पुलिस उनको दोषमुक्त करार दे रही हैं अपनी केस डायरी में। एक हमारे पास है 0062 नंबर 2020 थाना कुमारगंज अयोध्या, वो उस केस डायरी को हमने देखा, उसमें पुलिस ने उनको दोषमुक्त किया, जबकि उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य मीडिया में और सरकार के पास, पुलिस के पास, सभी के पास सबको दिख रहे हैं। उनके वित्तीय लेन देन हैं इस कंपनी से, सीधा सीधा इन्होंने अनी बुलियन कंपनी से पैसा लिया है। साहब, मैं एक मामूली इंसान हूँ और एक आईएफएस का नाम मैं तभी ले सकता हूँ जब कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध हों। यहाँ तक कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो कि दबाव में आके उनका नाम निकाल दे रहे हैं और हम सभी लोग खुलेआम उनका नाम ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा। आईएफएस अधिकारी हैं निहारिका सिंह, इनके पति ने इन्हीं के नाम पे पैसा हमारे घर से जो ले गए, हमारे पिताजी से ज़्यादातर पैसा ये ले गए और वो सिर्फ निहारिका सिंह के नाम लेकर कि भाई हमारी पत्नी आईएफएस साहब, हम कहाँ भाग के जाएंगे
और हम आपको इतना ब्याज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जो भी इन्होंने वादे किए, और सिर्फ निहारिका सिंह के क्रेडिट पर, और निहारिका सिंह ने बल्कि मैं तो ये कहूँगा विदेश मंत्रालय के नाम पर ही, क्योंकि निहारिका सिंह विदेश मंत्रालय को रिप्रेजेंट करती हैं, और विदेश मंत्रालय के नाम पर ही अजीत गुप्ता ने आम जनता से ठगी की है। और मैं हैरान हूँ कि विदेश मंत्रालय 3 साल से मौन धारण किए हुए है, किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई भी हमारी जानकारी में नहीं है, अगर है तो हमारी जानकारी में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। और निहारिका सिंह की फ़ोटो दिखा करके, निहारिका सिंह कार्यक्रमों में आ करके इनकी बाकायदा प्रचार करती थी। यहाँ तक कि एक शौचालय का इन्होंने उद्घाटन भी किया, और उसमें अनी मिशन सोसाइटी नाम भी लिखा, और भारत सरकार, निहारिका सिंह सबका नाम लिखा हुआ। उस फोटो दिखा करके इन्होंने लोगों को प्रभावित किया। और निहारिका सिंह ने यही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो मीटिंग में बैठी रहीं, और उस फोटो को उन्होंने अब कंपनी के लोगों को दिया, और कंपनी के लोगों ने जनता को दिखाया कि ये निहारिका सिंह मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई हैं और हमारे कंपनी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उस फोटो को दिखा करके इन्होंने जनता को विश्वास में लिया। प्रधानमंत्री के साथ निहारिका सिंह की फ़ोटो है, वो IAFS अधिकारी हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी फ़ोटो होगी। और उस फोटो का इन्होंने, वो कहीं गलत बात नहीं है, फ़ोटो तो हो ही सकती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन उस फोटो का इन्होंने लोगों, गरीब जनता को दिखाया, अनपढ़ गंवार जनता को दिखाया, और उनसे ठगी की। तो अब अनपढ़ गंवार जनता, गांव की बेचारी, वो क्या समझे कि उस फोटो का क्या है, तो बस देख लेगी फ़ोटो, प्रभाव में आ गई। और व्हाट्सएप पर इनके जो एजेंट थे, उन्होंने व्हाट्सएप पर इन फोटोग्राफ्स को, मेनका गांधी जो सांसद हैं उनके साथ फ़ोटो, योगी आदित्यनाथ जी के साथ फ़ोटो, प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो, ये सारी फ़ोटो दिखा करके इनके लोग जो है वहाँ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोगों को कन्विंस करते थे पैसे के लिए, और सफलतापूर्वक किया। निहारिका सिंह कार्यक्रमों में आ करके बाकायदा इनके अनी के कार्यक्रमों में आती थी, और वो आकर के लोगों को प्रभावित करती थी, कहती थी। अब हमारे पास कोई ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग भले न हो, लेकिन अगर सरकार खोजना चाहेगी तो लोगों के पास होगी भी। जी, हम लोगों ने साहब शिकायत एक थाने से लेकर के, जो हमने तो गोमती नगर, मैं अपनी ही बताऊंगा, गोमती नगर थाने में किया है, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख से DGP के यहाँ भी भेजी हमने शिकायत, हमने ईमेल में प्रवर्तन निदेशालय को भी कई बार लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, गृह मंत्री को लिखा, क्योंकि वह सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, इस वजह से हमने गृह मंत्री महोदय को लिखा, और हमें उनसे बहुत उम्मीद भी है। हमने विदेश मंत्री को कई बार लिखा, क्योंकि ये उनके विभाग का मामला है। हमने प्रधानमंत्री को लिखा, उनके पास बल्कि उनके डाक में देकर भी आए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक हम लोग जो है एप्लीकेशन रिसीव करवा के आए हैं। अब आप बताइए, थाने से लेकर के राष्ट्रपति तक हमने लिखा है। अब और कहीं, अब हम पैसा मिले न मिले, अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा कर के हम अपने देश की बदनामी नहीं कराएंगे, लेकिन जहाँ तक देश के अंदर रहते हुए हमने थाने से लेकर के राष्ट्रपति महोदय तक हमने लिखा है। अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई बड़ी कार्यवाही नज़र नहीं आती है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत जब निवेशक कहीं एप्लीकेशन डालते हैं तो ED वाले जो है वो थोड़ा बहुत सक्रियता दिखाते हैं, एक आध पेपर में कुछ छोटा मोटी एक्शन लेकर के पेपर में निकाल के चुपचाप बैठ जाते हैं। यही अभी तक होता आया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, ताकि मेरी बात हल्की ना लगे, श्रीमती निहारिका सिंह जो कि IAFS है, और एक IAFS को अपने अचल संपत्ति को डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है। मैंने उनको कई बार ईमेल भी लिखा कि मैडम आप सिविल सर्वेंट हैं, और एक सिविल सर्वेंट की हैसियत से हम आपसे मदद मांग रहे हैं। उल्टे उन्होंने मुझको धमकाना शुरू कर दिया। तो खैर, मुझे उनकी धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हमारा आपने पैसा लिया आपके हस्बैंड ने आपके नाम पे, तो हम तो आपसे पूछेंगे ही। इन्होंने एक मकान ख़रीदा गोमती नगर में, और उस मकान की कीमत दिखाई 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट में 1 करोड़ दिखाई, और उस मकान की रजिस्ट्री बता रही है 1 करोड़ 45 लाख। इसके बाद 2013 में IAFS थी, और रजिस्ट्री में लिखा है कि ये हाउसवाइफ थी। इन्होंने बताया कि वो मकान लोन पर है, और रजिस्ट्री में जो है वो उसमें 6 ट्रांजैक्शन है, 6 में से 2 चेक से ट्रांजैक्शन है, और वो दोनों ट्रांजैक्शन बाद में पता लगाया हमने, तो पता चला कि वो दोनों ट्रांजैक्शन इनके पति की फर्म द्वारा हुआ है, जो कि अनी बुलियन ट्रेडर इनके पति की फर्म है, उससे हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मकान खुद के नाम खरीदा इन्होंने 2013 में, और पैसा दिया अनी बुलियन ट्रेडर फर्म में, जिसमें हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने
पैसे जमा किए थे। जनता के पैसे से इन्होंने अपने नाम संपत्ति खरीदी। बाद में और हमें लोगों से पता चला, हमने देखा भी, साक्ष्य हमने उपलब्ध भी कराए हैं। इन्होंने अनी ग्रुप की कई कंपनियों से पैसे भी लिए हैं अपने खाते में, चाहे वो अनी ज्वेल्स हो, अनी बुलियन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हो या अनी सिक्योरिटी हो। और इन जो बैलेंस शीट है इनकी दो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है 2017-18 या 18-19 की है, शायद 17-18 की है फाइनेंशियल बैलेंस शीट में, जो कि सीए द्वारा सर्टिफाइड लोगों के पास उपलब्ध है। हमारे पास भी उसकी सॉफ्ट कॉपी है। उसमें साफ लिखा है कि इन्होंने 42 लाख रुपए लिए हैं अनी ग्रुप से। और नहीं तो और इन्होंने अपना गुल्लक, जो कि अनी ग्रुप की ही एक कंपनी थी, बुलियन का कारोबार करती थी, उसको भी इन्होंने 11 लाख रुपए दिए। तो इन समरी इन्होंने अनी के पैसे से अपने नाम मकान खरीदा, अनी से इन्होंने पैसे लिए, अनी को ग्रुप को इन्होंने पैसे दिए। अब उसके बाद ये किस मुंह से कह रही हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस लिखती है कि मैडम के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। अब हमारे समझ में नहीं आता कि पुलिस को दिखता नहीं है या देखना नहीं चाहती है। अब इतनी बड़ी हम आम आदमी हैं, हमको इतना पता है। तो प्रवर्तन निदेशालय हो या ईओडब्ल्यू हो, उनके पास तो सारे एक्सेस हैं। वो चाहें तो वो जितना मैं कह रहा हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो ईमानदारी से जांच कर दें तो सनसनीखेज खुलासे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। और आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया करके इस मामले को गंभीरता से लें। आपकी एक बहुत अच्छी साख है पूरे दुनिया में और देश में भी, और उसको बनाए रखें। और मैं प्रवर्तन निदेशालय से भी अनुरोध करूंगा कि साहब आप जो है एक ठोस कार्रवाई करें, जिससे कि पीड़ितों को न्याय मिले। तो तभी आपका जो है एक अच्छी जो छवि बनी है वो बरकरार रहेगी। मेरे मन में भी अच्छी छवि है, लेकिन अब क्या मजबूरी है जिसकी वजह से ये मामला दबाया जा रहा है, ये वास्तव में संदेह पैदा करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, एनी बुलियन नाम की एक कंपनी थी जिसके मालिक थे अजीत कुमार गुप्ता। अजीत कुमार गुप्ता स्टार्टिंग में वो क्या करते थे कि लोगों से पैसा ले करके और अपना बिजनेस करते थे, उस पे 1 साल में 60% ब्याज लगा करके पैसा वापस करते थे। लेकिन उनकी पत्नी थी निहारिका सिंह, जो एक विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं। श्रीमती निहारिका सिंह जी वो आईएफएस हैं, और वो आ करके हम लोगों से मीटिंग में कहती थी, प्रमोशन करते हुए कहती थी कि हम लोग कहीं भग के जाने वाले नहीं हैं, आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करने के 1 साल बाद आपको 60% के ब्याज दर के हिसाब से मूलधन वापस कर दिया जाएगा। तत्पश्चात हम लोगों ने ये देखा कि जब एक भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में महिला जब कार्यरत हैं और उनके रहते हुए फिर ऐसा स्कैम नहीं हो सकता है। हम लोगों ने इस विश्वास को लेते हुए अपना पैसा लगाने के बाद हम लोगों का पैसा सन 2019 में ये पता लगा कि पैसा पूरा लेकर के कंपनी भग गई है। हम लोगों ने उसके बाद थाना गोमती नगर में काफ़ी दौड़ने के बाद किसी तरीके से एफआईआर लिखवाया गया। एफआईआर लिखवाया तो एफआईआर में पहले सर्वप्रथम हमने जब निहारिका सिंह का नाम डाला तो निहारिका सिंह के नाम पर एफआईआर नहीं लिखी गई। तो एप्लीकेशन को हमने प्रार्थना पत्र को चेंज करके अजीत कुमार गुप्ता और अन्य जो उनके डायरेक्टर गण थे, अधिकारी थे, उनके नाम पे हमने एफआईआर किया, जो मेरा एफआईआर 773/2020 थाना गोमती नगर लखनऊ में दर्ज है। और अभी तक उस पर हम इसके निस्बत में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, सबके पास प्रार्थना पत्र दे आए हैं और इसी उम्मीद से दे आए हैं कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, लगभग इस स्कैम में 2000 करोड़ रुपए है। और इस तरीके से निहारिका सिंह आती थी हर प्रोग्राम में आ करके, वो कई जगहों पर जैसे कि गरीबों को कंबल बांटना, कंपनी के नाम पर गरीबों को कंबल बांटना, और कई जगहों पर लैट्रिन वगैरह बनवा करके उसका उद्घाटन करना, आ करके कंपनी के हर मीटिंग में लोगों को समझाना कि किसी भी तरीके से ये कंपनी भगने वाली नहीं है, कंपनी का पूरी तरीके से प्रमोशन करना। इस तरीके से वो यहाँ पर आकर के प्रमोशन करके लोगों को अपने जहाँ से में ले करके पैसा जमा करवाती थी। और करवाने के बाद जब होता था तो कुछ दिन तक तो उन्होंने 60% दिया, लेकिन उसके बाद सन 2019 में सर ये कंपनी
रूप से बंद हो गई और उसके बाद से कोई भी पता नहीं हुआ कि कैसे हम लोगों का पैसा मिलेगा। और इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर के लोग पैसा लगा चुके हैं, जिसमें काफ़ी अधिकारी भी हैं, अधिकारी लोगों ने भी पैसा लगाया है, जो मेरी जानकारी में है सर। सर्वप्रथम तो मैं अटल टीवी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पीड़ितों को अपनी बात रखने का मौका दिया। प्रकरण ये है कि अनी बुलियन कंपनी जिसके एमडी अजीत गुप्ता हैं, इनके जो एजेंट होते थे ये घर घर जाके पैसा कलेक्ट करते थे। ये बताते थे कि इस कंपनी के एमडी अजीत गुप्ता हैं, इनकी बीवी जो हैं वो आईएफएस हैं, जिससे पैसा सेफ रहेगा। मैंने सर्वप्रथम अनी बुलियन कंपनी में चेक के माध्यम से पैसा जमा किया था, जिसकी मैच्योरिटी होने पे पैसा मिलना था, लेकिन इन्होंने पीडीसी चेक दिया जो 1 साल पूरे होने पे पैसा चेक को इन्होंने क्लियर नहीं कराया, बल्कि आई विजन का बॉन्ड दे दिया जो क्लियर है, आप देख सकते हैं। और क्लियर बॉन्ड दिया, उसके बाद ये जब मैच्योर होने लगा बॉन्ड और जो चेक दोनों थे, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मतलब जो था कि पूरा मतलब जैसे जो था कि इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। जब मुझे ठगे जाने का एहसास हुआ तो मैं थाने पे गया, वहाँ मैंने देखिए निहारिका सिंह का नाम डालकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन ये प्रार्थना पत्र ऐसे एफआईआर में इंक्लूड किया गया जिसमें निहारिका सिंह का नाम नहीं था। और इस प्रकरण में निहारिका सिंह का रोल ये है कि निहारिका सिंह खुले मंच पे अनी बुलियन के मंच पे आती थी और कंपनी का प्रचार प्रसार करती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी के पैसों से इन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई है, जिसके पूरे सबूत हम लोगों ने राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्रालय, हर जगह हम लोगों ने दे रखे हैं, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरी जो एफआईआर है इसकी विवेचना प्रेजेंट टाइम में ईओडब्ल्यू कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी निवेशकों की कोई बात नहीं सुनते हैं, जिसके चलते हमें मीडिया के पास आना पड़ा। निहारिका सिंह ने किसी से डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं किया। इन्होंने जब ये पूरा प्रकरण मामला हाईलाइट हुआ तो इन्होंने निवेशकों से व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने ये कहा है कि मतलब अजीत गुप्ता आप लोग के बीच में, आप लोग घबराइए मत। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं यहीं लखनऊ में रहता हूँ। और मेरी जानकारी में एक लोग थे, उन्होंने मुझे बताया अनी बुलियन के बारे में कि आप इसमें पैसा लगाइए, वहाँ पे 40% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले साल मैंने 2018 में 10,000 रुपये इस पर जी मैं बताता हूँ। मैं 2018 में मुझे कई लोगों ने मुझे बताया है कि लखनऊ में जो है अनी बुलियन नाम की कंपनी है जो उस समय 40% का इंटरेस्ट दे रही है, तो आप उनकी जो है मीटिंग्स वगैरह देखिए, ज्वाइन करिए, फिर आपको पता लगेगा। तो मैं गया, यहाँ पे इनकी मीटिंग थी जिसमें अजीत गुप्ता आते थे और कई सारे लोग आते थे। उसके बाद भी कई मीटिंग्स और की जिसमें निहारिका सिंह आती थी और बोलती थी आप पैसा लगाइए, और हम जो है उसकी एक तरीके से गारंटी ही होती थी कि वो कहती थी हम आपका पैसा डूबेगा नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते किए पहले 2018 में। तो उस समय इन्होंने करीब 40% का इंटरेस्ट इन्होंने दिया, और उसके बाद में फिर जब दोबारा हम लोग इन्वेस्ट किए, फिर इन्होंने जो हमारा मैच्योर हुआ फिर उसको हमें ना दे करके उसको आई विजन का बॉन्ड पकड़ा दिया हम लोगों को, जो इस टाइप का बॉन्ड जैसे ये हमारे पास में है, ये आई विजन का बॉन्ड पकड़ा दिया और बोला कि आपका पैसा री इन्वेस्ट है और आपको मिल जाएगा। फिर जब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी हुई तब तक कंपनी जनवरी 2020 में ये कंपनी जो है अपना ताला वाला लगा करके ऑफिस पे भाग गई। फिर हम लोग काफ़ी अप्रोच किए और फिर वहाँ कोई नहीं मिला। बार बार यही होता था कि जब भी इनकी मीटिंग्स होती थी उसमें अजीत गुप्ता, निहारिका सिंह लोग आते थे और ये बोलते थे कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए, और अजीत गुप्ता बोलते थे कि निहारिका तो है ही, और निहारिका सिंह कहती थी कि हम आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा सेफ़ है, कहीं नहीं जाएगा और आप पैसा इन्वेस्ट करिए। और इनके ऑफिस में जब जाते थे तो ऑफिस गोमती नगर में था, वहाँ पर इन्होंने योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ सबके साथ में फ़ोटो लगा रखते, जिसको लगा कि ये इन्वेस्टर को जो है इन्वेस्ट कराने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो सब लोग इनके झांसे में एक तरीके से आ जाते थे। तो इस तरीके से हम लोग इसमें फंसते गए, मैं, मेरे कई जानने वाले और भी कई सारे लोग हैं। पूरे मामले में तो हमें लगता है हज़ारों लोग होंगे
और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हज़ारों लोग इसमें होंगे जो फंसे हुए हैं। कई सारे तो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन सबके नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो इसमें हज़ारों लोगों की तादाद है जो फंसे हुए हैं। और आज की तारीख में सब कहीं ना कहीं कोई किसी तरीके से परेशान है। किसी की बेटी की शादी टूट गई है, कोई किसी के रिश्ते टूट गए हैं, कोई बीमार है, इलाज नहीं करा पा रहा है। बहुत निवेशक परेशान, समझो कि वो तड़प तड़प के लाइफ अपनी बिता रहे हैं। सारा पैसा इन्होंने इसी में लगा दिया, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा है। बहुत परेशान है। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए कुछ निवेशकों का कल्याण हो जाए। नाम मेरा वेद प्रताप सिंह है और मैं यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और अनी बुलियन कंपनी जो थी, इसमें मैं 2019 में जुड़ा। तो उस समय जो है मुझे एक कंपनी द्वारा बताया गया, पहले तो 7% दे रहे थे, उसके बाद 40% था उस समय मैंने पैसा लगाया था इसमें। तो ये चेक दे रहे थे उस समय, और 2 चेक देते थे। एक तो जैसे जो हमने अमाउंट दिया और उसका इंटरेस्ट जो था उसकी चेक अलग, ठीक है। इस 1 साल के बाद ये जो है आपकी मैच्योर हो जाएगी और आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक 2019 में मैंने पैसा लगाया, 2020 में मैच्योरिटी जब उसकी हुई तो मैंने संपर्क किया, तो मुझे टाला जाता रहा, ठीक है। उसके बाद जो है हमको ये बताया गया कि आपका पैसा वो दूसरी कंपनी बना करके, उसका ये है इस तरीके का आई विजन में ये पैसा जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कार्ड ये इस तरीके का दिया गया। पहले ये चेक दी गई थी, ठीक है, ये चेक दी गई थी। हाँ, ये देखिए इस तरीके की ये चेक दिया गया था मुझे पहले इस तरीके का। और उसके बाद में जब ये मैच्योर हुई, पैसा नहीं मिला, टाला जाता रहा, फिर उसके बाद में ये कार्ड दिया गया, ये पैसा आपका इसमें जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसकी भी मैच्योरिटी हो गई। उसके बाद फिर ये टाला जाता रहा, पता चला कि कंपनी जो है भाग गई है। इसमें देखिए हमारे एक मित्र थे, वो पहले से इसमें जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमको बताया। फिर हमें ऐसे तो हम विश्वास करते नहीं हैं ऐसी कंपनियों पर। फिर मीटिंग में गए, उस मीटिंग में अजीत गुप्ता जो इसके डायरेक्टर हैं, मेन मालिक, ठीक है, उनकी पत्नी है। तो वहाँ पे जो है वो आई भी थी, वहाँ पर IFS हैं वो। पता चला कि उस समय इटली में राजदूत हैं भारत सरकार की। तो भाई हमें भी विश्वास हुआ, वो खुद भी बताती थी कि आप लोग इसमें निवेश करिए और आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। 2008 से ये बताया ये कंपनी चल रही है, लोगों को बराबर पेमेंट भी मिल रहा है। तो मेन फोकस जो है, हम प्रभावित हुए इनकी पत्नी जो थी निहारिका सिंह जी। भाई हमने समझा कि IFS हैं, ये इतनी दमदारी के साथ में ये वादा कर रही हैं मंच पर आकर के, तो ज़रूर कुछ दम है। तो मैंने उसमें निवेश किया और कई बार ये जो है मंच पर आई हैं कंपनी के प्रमोशन के लिए। साक्ष्य हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं साक्ष्य लेके आया हूँ। ये देखिए, ये मिस्टर अजीत गुप्ता और इनकी धर्मपत्नी, ठीक है। ये एक प्रोग्राम में दोनों लोग हैं, ये उनकी पत्नी हैं। और ये देखिए, ये इसी ग्रुप के प्रमोशन में आई थी। और ये देखिए, ये इस तरीके का कार्ड वहाँ पे दिखाती थी अजीत गुप्ता और इनकी पत्नी दोनों। ये गारंटी के तौर पे देखिए, आप लोग जो पैसा हमको देते हैं, ये पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये जो FD है, ये स्टेट बैंक में ये पैसा आपका जमा है, जिसकी वो है, क्या नाम है, नामिनी नाम, ये निहारिका सिंह, इसमें है पूरा बाकायदा, आप देख सकते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं। ये गारंटी देती थी निहारिका सिंह, अजीत गुप्ता, दोनों लोग, कि देखिए ये पैसा वहाँ पे बैंक में आपका सुरक्षित है और इसमें अनी बुलियन के नाम से ये एफडी है और इसकी जो है वो नॉमिनी निहारिका सिंह है। ठीक है, ये हो गया। और ये देखिए स्वच्छ भारत, इस तरीके के सार्वजनिक और सोशल वर्क भी बहुत दिखाती थी। इसका देखिए ये एक स्वच्छ भारत अभियान योजना के अंतर्गत ये निहारिका सिंह देखिए इसके शिलान्यास में है। और आपको और भी दिखा रहे हैं साक्ष्य निहारिका सिंह जी के। ये देखिए इनके साथ में ये अपने वो वेंकैया नायडू जी, इनके साथ में निहारिका सिंह, ये सब दिखाया जाता था वहाँ पे, फोटो लगाए जाते थे ये विश्वास मोटिवेट करने के लिए। तो और भी हैं, अभी आपको दिखा रहा हूँ। नहीं, योगी जी के साथ भी इनका फोटो है, वो मैं देख रहा हूँ, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए विशेष रूप से, ये देखिए योगी जी के साथ में निहारिका सिंह। मतलब इस तरीके से विश्वास में लिया जाता था निहारिका सिंह को प्रेजेंट करके, और निहारिका सिंह खुद भी पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थी, और पत्नी तो थी ही उनकी, मोटिवेट करती थी। मुकदमा के लिए मुझे पता चला, पहले तो कुछ पता नहीं चल पाया, मैं पता करता रहा भाई FIR कहाँ हो रही है, क्या पता चला गोमती नगर थाने में हो रही है। गया मैं वहाँ पे, FIR लिखी नहीं गई। वहाँ ये कहा गया कि भारत में किसी भी थाने में अगर FIR हुई हो तो आप उसकी कॉपी ले आएं तो FIR लिखी जाएगी। जी, तो हम अब भारत में कहाँ हुई FIR ये तो पता करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुकदमा नहीं लिखा गया, आज तक नहीं लिखा गया, मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। क्या करते, थक हार के बैठ गए, फिर आपके पास आना पड़ा, मीडिया के पास, बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि सब जगह कहीं कोई बकाया नहीं बचा है। वो अरे लाखों लोगों का लिखा गया होगा, ये पता चला मुझे बाद में, मेरा नहीं लिखा गया फिलहाल। जी, तो ये था उन पीड़ितों का बयान जिन्होंने अपना पैसा अनी बुलियन कंपनी में निवेश किया था और ठगी का शिकार हो गए थे। ये लंबे समय से इंसाफ के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर थे। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें सिर्फ अपना पैसा वापस चाहिए, क्योंकि ये उनके पूरे जीवन की कमाई थी। हालांकि अब ईडी की कार्रवाई से पीड़ितों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन समय बताएगा कि पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।